डियर स्टूडेंट्स, हम आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज का टॉपिक हमारा इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। पदार्थ और विद्युत चुंबकीय विकिरणों के मध्य अंतःक्रिया के बारे में आपको बताएंगे। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम जब किसी पदार्थ पर डालते हैं, मान लीजिए सैंपल है, इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं तो पदार्थ में अनेक प्रक्रम होते हैं, अनेक परिवर्तन आते हैं, जैसे अवशोषण, एब्जॉर्प्शंस, उत्सर्जन, इमिशंस, परावर्तन, विकिरण का परावर्तन भी हो सकता है, अपवर्तन, विकिरण का जो डाला है अपवर्तन भी हो सकता है, पोलराइजेशन, अणु का ध्रुवण भी हो सकता है, स्कैटरिंग, ये सारे के सारे फिनोमेना हो सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी पदार्थ पर डालते हैं तो पदार्थ में विभिन्न प्रक्रम होते हैं। ये सारे के सारे फिनोमेना वैसे इस सिलेबस में नहीं है, हम यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रहे हैं तो हम इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी के संदर्भ में बातें करेंगे। अब जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी पदार्थ पर डालते हैं तो इलेक्ट्रोस्कोपी के अनुसार पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन होता है, ये हम सब जानते हैं कि अणु में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर होते हैं, E1, E2 या कुछ बुक्स में N1, N2 विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर कई कंपन ऊर्जा स्तर में बटा रहता है, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में, और एक कंपन ऊर्जा स्तर कई घूर्णन ऊर्जा स्तर में बटा रहता है, रोटेशन एनर्जी लेवल में। वैसे इससे पहले हम एक और बात बता दें, बोर्न-हीमर सन्निकट के अनुसार एक अणु में 4 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। यहां बताना आवश्यक है, यहां यह बताना आवश्यक है अगर 4 प्रकार की ऊर्जाएं कौन सी होती हैं, तब आप इसको पूरा डिटेल समझेंगे। ट्रांसलेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी और बच्चों रोटेशनल एनर्जी। ये 4 प्रकार की ऊर्जाएं मुख्य रूप से, ऊर्जा तो अनेक प्रकार की होती है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्पेक्ट्रोस्कोपी की बातें करें तो अणु में 4 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं: ट्रांसलेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी और रोटेशन एनर्जी। ट्रांसलेशन एनर्जी को हम छोड़ते हैं, यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि ये क्वांटीकृत नहीं होती, क्वांटाइज नहीं होती, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। यहाँ जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में 3 प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं: इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल एनर्जी। अणु में इलेक्ट्रॉन है, उसका ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, अणु वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन एनर्जी, अणु घूर्णन करता है, घूर्णन एनर्जी। तो अणु में ये ऊर्जाएं निहित होती है बोर्न-हीमर सन्निकट के अनुसार, अप्रोक्सीमेशन के अनुसार। अब अपनी मूल बात पर आते हैं। एनर्जी हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल कई कंपन ऊर्जा लेवल में बटा रहता है। देखिए, ये E1 एक ऊर्जा स्तर है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर, ये इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर को हम बच्चों E या N से दर्शाते हैं। कंपन ऊर्जा स्तर को कंपन क्वांटम संख्या न्यू से दर्शाते हैं, और रोटेशन एनर्जी लेवल को, घूर्णन ऊर्जा स्तर को घूर्णन क्वांटम संख्या J से दर्शाते हैं। ये मान लें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी और रोटेशन एनर्जी। अब हमारी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर E1, E2,
ये एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर कई कंपन ऊर्जा स्तर में बटा रहता है, ν1, ν0, ν1, ν2, ν3, ν2। और एक कंपन ऊर्जा स्तर कई घूर्णन ऊर्जा स्तर J 1, 2, 3, 4 इनमें बटा रहता है। अब आप क्लियर? एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर कई कंपन ऊर्जा स्तर में विभाजित रहता है, एक कंपन ऊर्जा स्तर कई घूर्णन ऊर्जा स्तर में बटा रहता है, विभाजित रहता है। जब अणु पर रेडिएशन डालते हैं तो इन ऊर्जाओं में परिवर्तन होता है, अणु एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में ट्रांजिशन हो जाता है, जिससे आणविक स्पेक्ट्रा बनता है। अब ध्यान दीजिए देखिए इस डायग्राम पे E1, E2 माने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, यदि अणु E1 से E2 जाता है इसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। यदि वाइब्रेशन एनर्जी में ट्रांजिशन होता है, अणु एक वाइब्रेशन एनर्जी लेवल से दूसरे वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में जाता है तो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा बनता है। यदि अणु की घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो अणु के घूर्णन ट्रांजिशन होगा और घूर्णन स्पेक्ट्रा बनेगा। सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा ट्रांजिशन के लिए, E1 से E2 में जाने के लिए, और सबसे कम ट्रांजिशन में आवश्यक ऊर्जा है घूर्णन ऊर्जा स्तर। अणु एक घूर्णन ऊर्जा स्तर से दूसरे में, एक से दूसरे में जा रहा है तो बहुत कम ऊर्जा की रेडिएशन की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए अणु पर बहुत कम ऊर्जा के रेडिएशन डाले जाते हैं। ये सैंपल मान लीजिए, कोई सैंपल, इसमें हम अणु का रेडिएशन डालते हैं 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत कम ऊर्जा की रेडिएशन अणु पर डालते हैं तो क्या होगा बच्चों? अणु की घूर्णन ऊर्जा स्तर में परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात अणु एक घूर्णन ऊर्जा स्तर से दूसरे में चला जाता है, अर्थात घूर्णन ट्रांजिशन हुआ। इस घूर्णन ट्रांजिशन के कारण से अणु एक ऊर्जा स्तर से दूसरे में जाता है, ट्रांजिशन हुआ, इससे जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वो घूर्णन स्पेक्ट्रा कहलाता है। इस घूर्णन स्पेक्ट्रा से जो हम विश्लेषण करते हैं तो अणु के विभिन्न संरचना के बारे में हमें पता लगता है। अब ये घूर्णन स्पेक्ट्रा बनता कैसे है, कौन से रेडिएशन काम आते हैं, हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया था। यूवी, वी, आईआर में नियर और फार, पिछले वीडियो में बताया था। माइक्रोवेव, और रेडियो वेव। माइक्रोवेव जो घूर्णन ट्रांजिशन होगा उसमें सबसे कम ऊर्जा की रेडिएशन की आवश्यकता होगी। तो जो रेडिएशन होगा, इस प्रकार के रेडिएशन फार आईआर रीजन से लिए जाते हैं। फार आईआर या मान सकते हैं माइक्रोवेव क्षेत्र की रेडिएशन हम किसी अणु पर डालते हैं तो घूर्णन ऊर्जा स्तर में परिवर्तन होता है, घूर्णन ट्रांजिशन होता है, घूर्णन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। माइक्रोवेव रेडिएशन या फार आईआर डालते हैं तो हमें इस प्रकार का ट्रांजिशन होता है, उसको हम कहेंगे प्योर रोटेशन ट्रांजिशन। मान लीजिए अणु पर 0 पॉइंट बता चुके 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेडिएशन डालें तो अणु मान लीजिए कहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया का मतलब E1 से कंपन ऊर्जा स्तर ν3 और J1 से कहाँ गया J2 में। E1 से E में रहा, ν3 से ν में रहा, लेकिन घूर्णन ऊर्जा स्तर में परिवर्तन हुआ J1 से J2 में गया।
और हमें घूर्णन स्पेक्ट्रा प्राप्त हुआ। चूंकि इसमें माइक्रोवेव रेडिएशन काम में आते हैं, इसलिए इसके माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्या कहेंगे? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब और मान लीजिए अणु पर जो हम रेडिएशन डालते हैं वो थोड़ी उच्च ऊर्जा के होते हैं, इससे थोड़ी उच्च ऊर्जा के होते हैं। मान लीजिए 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेडिएशन डालते हैं, किसी अणु पर डाले, ये अणु है, इस पर हमने ये रेडिएशन डाले, तो अणु के कंपन ऊर्जा स्तर में परिवर्तन होंगे, वाइब्रेशन एनर्जी ऊर्जा स्तर में चेंज होंगे, अर्थात अणु एक कंपन ऊर्जा स्तर से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इसे हम वाइब्रेशन ट्रांजिशन कहते हैं। हम पहले बता चुके, एक वाइब्रेशन एनर्जी लेवल कई घूर्णन ऊर्जा स्तर में बटा रहता है, रोटेशन एनर्जी लेवल में बटा रहता है। जैसे देखिए, ये एक कंपन ऊर्जा स्तर है, ये कंपन ऊर्जा स्तर 1 2 3 4 घूर्णन ऊर्जा स्तर में बटा रहता है। जब वाइब्रेशन ट्रांजिशन होगा अणु में, तो रोटेशन ट्रांजिशन भी होगा। मान लीजिए अणु यहां से यहां चला गया, तो वाइब्रेशन ट्रांजिशन तो हुआ, अर्थात V0 से V1 में चला गया अणु, लेकिन रोटेशनल ट्रांजिशन भी होते हैं इस साथ साथ। अणु कहां से E1 में है, अणु E1 में है, अब अणु कहां से कहां गया, V0 मतलब ν0, कंपन ऊर्जा स्तर ν0, ये पूरा का पूरा कंपन ऊर्जा स्तर ν0 से J2 से कहां गया, E1 में है, ν2 में गया, यहां से यहां, और ν2 के J3 में गया। साफ साफ दिख रहा है, अणु ν0 कंपन ऊर्जा स्तर से ν2 कंपन ऊर्जा स्तर में गया, ν0 से ν2 गया, अर्थात E1 से E1 और J2 से J3 में गया। तो घूर्णन स्तर भी होंगे इसमें, वाइब्रेशन ट्रांजिशन के साथ साथ रोटेशनल ट्रांजिशन भी होंगे। और जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है इस ट्रांजिशन से, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहते हैं, और इस ट्रांजिशन को वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन कहेंगे। इस ट्रांजिशन के लिए, इस ऊर्जा स्तर में परिवर्तन के लिए हमें IR रेडिएशन की आवश्यकता होती है। यानी कि IR रीजन के रेडिएशन हम किसी अणु पर डालते हैं तो अणु में क्या परिवर्तन होगा बच्चों, उसकी वाइब्रेशन एनर्जी और रोटेशन एनर्जी चेंज हो जाएगी, उसमें वाइब्रेशन और रोटेशन ट्रांजिशन होगा। चूंकि यहाँ IR रेडिएशन काम में लिए जाते हैं, इसलिए हम इसको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम आपको मान लीजिए और ऊर्जा के रेडिएशन काम में आते हैं, और ज्यादा ऊर्जा के 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेडिएशन हमने स्पेक्ट्रोमीटर में लिए और वो हमने किसी पदार्थ पर डाले, तो क्योंकि उच्च ऊर्जा के रेडिएशन तो अणु में क्या परिवर्तन होगा, अणु के जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है वो परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात अणु एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक स्तर में चला जाता है। अर्थात जो डायग्राम में दिखाया गया है, E1 से अणु E2 में चला गया, एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से दूसरे अपर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं, और इससे जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। देख लीजिए डायग्राम में, अणु इस ऊर्जा स्तर से E1 से E2 में चला गया,
तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। अणु E1 से E2 में गया और E1 के न्यू 0 से E2 के न्यू 1 में गया और E1 के J0 से E2 के J3 में गया। सारा लिख रखा है। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं उच्च ऊर्जा के रेडिएशन जब हम डालते हैं। ये उच्च ऊर्जा के रेडिएशन जो हम काम में लेते हैं ये अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन काम में लेते हैं। इस रीजन के अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन के इस तरंगदैर्घ्य के रेडिएशन है वो स्पेक्ट्रोमीटर में काम में लिए जाते हैं। वो स्पेक्ट्रोमीटर से पदार्थ में डाले जाते हैं जिससे पदार्थ के जो अणु हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी चेंज हो जाती है, अर्थात अणु एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से दूसरे में चला जाता है और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनाता है। क्योंकि यहाँ रेडिएशन अल्ट्रावायलेट विजिबल क्षेत्र के काम आ रहे हैं इस स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हमें इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। इस प्रकार से अणु में और विद्युत चुंबकीय रेडिएशन के मध्य जो अंतःक्रिया हुई इस तरह से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करते हैं। साफ साफ डायग्राम में हमने आपको बता रखा है। अणु में यदि कम ऊर्जा के रेडिएशन डालेंगे माइक्रोवेव रीजन के तो रोटेशन ट्रांजिशन होगा, यदि थोड़े और ऊर्जा के डालेंगे तो अणु में वाइब्रेशन और रोटेशन ट्रांजिशन होगा। यदि उच्च ऊर्जा के डालेंगे तो अणु में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। इस प्रकार से इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन के होता है और जिसका परिणाम ये होता है विभिन्न प्रकार के ट्रांजिशन इसमें होते हैं। अब हम इस टॉपिक को इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को और विस्तार से समझाने के लिए हम इस टेबल का अवलोकन करते हैं। आप इस टेबल को देखिए किस प्रकार के रेडिएशन अवशोषण होने से अणु परमाणु पर क्या प्रभाव पड़ता है और उस रेडिएशन का क्या उपयोग है। अब हम और यदि विस्तृत रूप से देखें तो ये पाएंगे कि कॉस्मिक रे जब गिरती है तो परमाणु अणु में नाभिकीय एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी में परिवर्तन हो जाता है इससे। और उपयोग की कॉस्मिक रे ये सब रिसर्च के लिए काम आती है, रिसर्च के लिए उपयोगी है। जब हम एक्सरे जिसका वेवलेंथ लगभग इतना होता है, ये तरंगदैर्घ्य जो दिखाए गए ये लगभग दिखाए गए हैं कितना होता है, जब एक्सरे डालते हैं तो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों में संकरण होता है। अणु और परमाणु में जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है उनमें ट्रांजिशन होता है, संक्रमण होता है। और एक्सरे हम देखते हैं जितने स्किन डिजीज और अन्य प्रकार के डिजीज का पता लगाया जाता है। अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन जिसका वेवलेंथ 15 से 400, 400 से 800 होता है, जब हम किसी पदार्थ पर डालते हैं तो पदार्थ के जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है उनमें संकरण होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में चला जाता है, E1 से E2 में चला जाता है। अब ये थोड़ा बहुत समझा चुके हम थोड़ी देर पहले। अब किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर चला जाता है, इस अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रम की सहायता से हम अणु की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अणु की संरचना कैसी है, कौन कौन से बॉन्ड है, और ये अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कलरीमीटर में भी काम आता है जिसका काफी उपयोग है। IR रेडिएशन देख लीजिए, वैसे मैं बता चुका हूं उसे डिटेल है। जब IR रेडिएशन डालते हैं तो अणु में क्या होता है,
वाइब्रेशनल और रोटेशनल ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन होता है, संक्रमण होता है दोनों में। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहेंगे? वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। इससे भी हम अणुओं की क्या करेंगे? अणु संरचना के बारे में पता लगाएंगे। उसकी संरचना कैसी है, इसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह है। तो इसका उपयोग अल्ट्रावायलेट विजिबल का भी होता है, आईआर का भी ये उपयोग होता है। आईआर को क्या कई प्रकार चिकित्सा के रूप में भी हम गांठ वगैरह होती है किसी तरह की, उसका उपयोग कर सकते हैं। माइक्रोवेव जब रेडिएशन डालते हैं तो अणु में घूर्णन होता है, प्योर रोटेशन होता है, उसको हम प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण स्पिन होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आपने देखा ना, एक इलेक्ट्रॉन में दो तरह के स्पिन होते हैं। इस तरह से अणु विपरीत दिशा में, तो उसमें संक्रमण हो जाता है, उसमें ट्रांजिशन हो जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है जब माइक्रोवेव रेडिएशन डालते हैं। और माइक्रोवेव आपको मालूम, सब रेडार जितने भी जहाज वगैरह होते हैं हमारे पास, हवाई जहाज होते हैं, वो रेडार से पता लगाया जाता है हवाई जहाज की दूरी क्या है और कहाँ है। रेडिएशन वेव्स देख लीजिए, इसमें न्यूक्लियर स्पिन का ओरिएंटेशन में संक्रमण होता है। जो न्यूक्लियर होता है उसमें संक्रमण हो जाता है, नाभिकीय ट्रांजिशन हो जाता है, उसके अभिविन्यास में संक्रमण हो जाता है। और इसका उपयोग जानते हैं रेडियो वेव का, रेडियो सुनते हैं, तरंगे निकलती हैं, वेव आते हैं, टेलीविजन देखते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जब हम पदार्थ पर डालते हैं तो पदार्थ के अणु या परमाणु में क्या क्या परिवर्तन होता है, ये बिल्कुल इस टेबल में समझाया गया है। और इन रेडिएशन का उपयोग क्या है, ये लास्ट कॉलम में आपको हमने समझा गया है। तो ये था पूर्ण तरह से इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पदार्थ और विद्युत चुंबकीय विकिरणों के साथ अंतःक्रिया से क्या क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो हमने आपको इस टॉपिक में समझाया है। थैंक यू वेरी मच। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट आरआर कॉलेज अलवर। आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद रामानंद यादव को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि विस्तृत अध्ययन करना है तो मोना प्रकाशन की बीएससी पार्ट 3 फिजिकल केमिस्ट्री का अध्ययन कीजिए, वो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। खूब पढ़िए, टेंशन न लीजिए। थैंक यू वेरी मच।